पार्टी की विपक्ष का फिलिस्तीन प्रेम और बांग्लादेश पर चुप्पी शीशे की तरह साफ है। और इस वक्त आप ये तस्वीर प्रियंका गांधी वाड्रा की देख रहे हैं। वो नई संसद फिलिस्तीन का बैग लेकर पहुंची, इसमें फिलिस्तीन लिखा हुआ था और इसके साथ साथ कुछ इमोजीज आपको नजर आ रहे हैं, जैसे वाटरमेलन इमोजी का अगर आप देखेंगे तो फिलिस्तीन के झंडे को दर्शाता है और भी बहुत कुछ दर्शाता है फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ। तमाम सवाल खड़े होते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी, कांग्रेस पार्टी पर भी, कि क्या अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए वो ये सब कर रही है। फिलिस्तीन के लिए कांग्रेस काफी वक्त से हल्ला कर रही है, लेकिन बांग्लादेश पर क्या वही अंदाज दिखा? ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज उठे हैं, जिसके बाद कांग्रेस की नई नवेली सांसद प्रियंका गांधी संसद में पैलेस्टाइन लिखा बैग लेकर पहुंच गई, जिसे वो गर्व के साथ लेकर चलती रहीं। लेकिन बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के लिए जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो वो बस खड़ी रही। क्या कांग्रेस ने तय कर लिया है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए फिलिस्तीन का मुद्दा जिंदा रखना होगा? लेकिन तभी बात बांग्लादेश की होने लगती है तो वो चुपके चुपके ही सही सरकार को घेर कर रस्म अदायगी कर देते हैं। इससे बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो बांग्लादेशी मुसलमानों को वोट बैंक बनाती है और हिंदुओं को शरणार्थी बना देती है। बीजेपी ने प्रियंका के बैग को हिंदू विरोधी एजेंडा लटकाने का प्रतीक बताया। ये ओवैसुद्दीन ओवैसी की बहन आ गई एक, मुझे लगता है। कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाता है और कोई फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेके आता है। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है जो देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये जो इस्लामिक ब्रदरहुड वाला मामला है, ये दर्शाता है कि प्रियंका वाड्रा या कांग्रेस पार्टी उस इस्लामिक ब्रदरहुड का हिस्सा हो गई है। आज पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, कल और भी देश इसको समर्थन करेंगे। मैं एक बैग उनको भेजता हूँ, मैं चाहूंगा वो बैग कैरी करें, जिस पे लिखा रहेगा CAA। आज फिलिस्तीन कॉज का बैग लेकर वोट बैंक के बैगेज को साधने का ये प्रयास, जिसका पाकिस्तान जो है खुलकर प्रशंसा करने का काम कर रहा है, यही कांग्रेस पार्टी की असलियत और मानसिकता है। तुष्टीकरण की नीति को वो राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं और पाकिस्तान से ताली बजती है। ये है बैगेज ऑफ अपीसमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के हमलों के बीच प्रियंका को फिलिस्तीन के मुद्दे पर अब पाकिस्तान से सपोर्ट मिलने लगा। इमरान खान की पार्टी PTI के नेता फवाद चौधरी ने फिलिस्तीन लिखा बैग संसद में लाने पर प्रियंका की तारीफ की और पाकिस्तानी नेताओं के लिए कहा कि यहाँ किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। ये सब होने के बाद प्रियंका फिलिस्तीन के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई, क्योंकि जब मीडिया ने प्रियंका से फिलिस्तीन लिखे बैग पर सवाल पूछा तो वो बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करने लगी। जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे, जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, बांग्लादेश के ईसाई हैं, उसके बारे में कुछ करें, बात करें बांग्लादेश की सरकार के साथ, अत्याचार बंद कराएं। और ये चीजें ना मुस्लिम वोट बैंक प्रियंका के लिए वायनाड में जरूरी है तो देश भर में कांग्रेस के लिए क्या? इसीलिए वो बांग्लादेशी हिंदुओं पर जोर शोर से बात करने की बजाय फिलिस्तीन का मुद्दा उछाल रही हैं, ताकि हिंदुओं की बात करने से मुस्लिम वोट बैंक नाराज न हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ नहीं कहती, लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए नजर आती हैं। फिलिस्तीन को प्रियंका गांधी का समर्थन, कांग्रेस का एक बार फिर से फिलिस्तीन प्रेम नजर आया है। आप देख सकते तस्वीर, बैग भी आपको नजर आ रहा है। प्रियंका के बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था और बैग पर सियासी घमासान भी शुरू हुआ। सवाल पूछा गया तो उस पर जवाब नहीं दिया, बांग्लादेश का जिक्र किया। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर निशाना भी साधा है और मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीन का बैग लेकर प्रियंका गांधी पहुंची, ये बात बीजेपी ने कही। आप तस्वीर देख सकते हैं, फिलिस्तीन लिखा है और जो आप यहाँ पर वाटरमेलन का इमोजी देख रहे हैं, उससे सीधा सीधा फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। और जामिया की बात करेंगे। जामिया में एक बार फिर से भड़काऊ भाषणबाजी की गई है, जिसकी वजह से वहां तनाव के हालात हैं। कैंपस के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। JNU के बाद जामिया में बवाल, भड़काऊ नारे से उठा भूचाल।
प्रदर्शन सिर्फ बहाना। पुलिस प्रशासन पर सीधा निशाना। ये दो तस्वीरें देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार यूनिवर्सिटी की हैं। पहली तस्वीर आज से ठीक 5 दिन पहले की 12 दिसंबर, जब महज एक फिल्म की स्क्रीनिंग करना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने फिल्म देख रहे छात्रों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी तस्वीर बीते दिन की है, जहां विरोध प्रदर्शन के नाम पर न सिर्फ पुलिस प्रशासन के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, बल्कि इन लोगों ने विश्वविद्यालय के वीसी को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी भड़काऊ बयानबाजी कर डाली। दरअसल आज से 5 साल पहले जब सरकार ने सीएए को लागू किया था, तो जामिया मिलिया के छात्रों के एक गुट ने इसका विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन को 5 साल पूरे हो गए। इसी को देखते हुए यूनिवर्सिटी में सक्रिय लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले छात्र संगठनों ने इसे विशेष तरीके से याद करने की योजना बनाई थी। लेकिन विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते नफरती चिंगारी में तब्दील हो गया और प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जामिया के वीसी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। यही नहीं, विरोध प्रदर्शन के दौरान इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें छात्रों को परिसर के बाहर पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती का विरोध करने के लिए दिल्ली पुलिस वापस जाओ जैसे नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। छात्रों ने दावा किया कि परिसर में प्रवेश और निकास प्रतिबंधित था, अंदर रहने वालों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और अन्य को प्रवेश करने से रोक दिया गया था। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर उनके आयोजन को रोकना चाहता है, जिसके लिए उनकी तरफ से शनिवार को जारी उस सर्कुलर का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण दोपहर 1 बजे से कक्षाएं, कैंटीन और लाइब्रेरी बंद रहेंगी। छात्रों के एक वर्ग ने नोटिस के समय पर सवाल उठाए। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से परीक्षाओं के नजदीक आने पर इस तरह का नोटिस जारी करना कहीं से समझ नहीं आया। प्रशासन की तरफ से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया गया। भले ही इस विवाद में छात्रों और कुलपति के बीच पुराने समय से जारी शीत युद्ध वजह हो, लेकिन यहाँ सवाल विरोध के तरीके और भड़काऊ नारे का है। आखिर शिक्षा के मंदिर में मजहबी नारेबाजी की इजाजत छात्रों को कैसे दी जा सकती है? साथ ही सवाल ये भी कि विश्वविद्यालय के कुलपति का विरोध करते करते मुर्दाबाद तक पहुंच जाना कहां से छात्र हित की आवाज है? अब इन सवालों का जवाब उनको देना होगा जो विचारधारा के नाम पर नफरत और कट्टरता फैलाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।